नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आमतरीन खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी हम नीचे शेयर कर रहे हैं। आप उसे प्रेस करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। आपने सिर्फ नीचे कॉमेंट सेक्शन में जाके चेक करना है, वहाँ पर ये लिंक मौजूद है, उसे प्रेस करेंगे, व्हाट्सएप खुल जाएगा और हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा और आप उसे फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी बड़ी तादाद में लोग इस वक्त उसे फॉलो कर रहे हैं। वी वुड लाइक कि आप भी उसे ज्वाइन करें। अच्छा जी, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। सबसे पहली बात तो ये जनाब, अमेरिका ने एक और मुल्क के ऊपर हमला कर दिया है बाकायदा तौर पे। डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे तो उस वक्त पहले ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, या वो ये कह रहे थे कि हम अननेसेसरी लड़ाइयाँ जो है हम नहीं लड़ना चाहते, हम उन जंगों में से निकलना चाहते हैं। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के होते हुए एक और मुल्क के ऊपर हमला किया गया, और हमला भी एकदम ऐसा किया गया है कि आनन फानन उस मुल्क के सदर और उसकी बीवी दोनों को जो है वो गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ वो है जनाब वेनेजुएला। और वेनेजुएला जो है वो एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ अमेरिका की कशीदगी पिछले कई दहाइयों से चल रही है। ये सिर्फ पिछले चंद सालों की बात नहीं है, बल्कि कई दहाइयों से जो है वो मामला चल रहे हैं। हुआ क्या है, गौर से सुनिएगा, सारी डिटेल्स जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बेसिकली रात गए अमरीकी फौज ने वेनेजुएला के दारुल-हुकूमत समेत मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो है वो हमला किया है। दारुल-हुकूमत क्राकस में जोरदार धमाके, तैयारों की आवाज़ें सुनी गई और मुख्तलिफ इलाकों में तैयारों की निचली परवाज़ें भी जो है वो देखी गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वेनेजुएला में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमलों का ये हुक्म दिया और वेनेजुएला के दारुल-हुकूमत कराकस में कम अज़ कम 7 धमाके हुए हैं। कराकस के जुनूबी इलाके में बिजली मुअत्तल हो गई, शहरियों को नकलो हरकत महदूद करने की हिदायत की गई। मुख्तलिफ मकामात से धुएं के बादल उठते दिखाई दिए गए और वेनेजुएला हुकूमत ने तस्दीक की है कि हमला कराकस, मिरांडा, अरागोवा और लागोवेरा रियासतों में हुए हैं। वेनेजुएला के सदर ने हमलों के बाद मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। दूसरी तरफ रूसी मीडिया ने दावा किया है कि अमरीकी हमलों में वेनेजुएला के दफाई हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया है और वेनेजुएला के सदर सदारती महल छोड़कर चले गए हैं। और रूसी मीडिया का कहना है कि वेनेजुएला के कई जज़ायर में अमरीकी मरीन्स के ज़मीनी ऑपरेशन शुरू करने की गैर मुसद्दक़ा इतलात हैं। यानी उनका ये कहना है कि अमरीकी मरीज़ जो है वो अब लैंड कर चुके हैं वेनेजुएला के मुख्तलिफ जजीरों के ऊपर। इसी वाले से कोलंबिया के सदर ने कहा है कि कराकस पर मिसाइल दागे जा रहे हैं और कराकस पर हमलों पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाया जाए। उधर कोलंबिया में अमरीकी सफारत खाने ने वेनेजुएला में अमरीकी शहरियों के लिए वार्निंग जारी कर दी है। हिदायत की गई है कि वेनेजुएला और उसके गिरदुरवा में धमाकों की इतलात के पेश नज़र अमरीकी शहरी वेनेजुएला का सफ़र फ़िलहाल ना करें। बाद में सोशल मीडिया के ऊपर जो है डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ये बयान जारी किया। उन्होंने कहा जी, अमरीका ने कामयाबी के साथ वेनेजुएला और उसके रहनुमा सदर निकोलस मैडुरोव के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है और सदर मैडुरोव और उनकी अहलिया को गिरफ्तार करके मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दिया गया है। ये ऑपरेशन अमरीकी कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन से किया गया है। मज़ीद तफसीलात जल्द सामने आएंगी। आज सुबह 11 बजे मारा-लागोव में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस मामले पर आपकी तवज्जो का शुक्रिया सदर डोनाल्ड जे ट्रंप। तो ये ट्रंप ने खुद इस बात का ऐलान किया कि जनाब वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया को जो है वो अमरीकी फोर्सेस ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके वहाँ से उन्हें ले भी गए हैं। ज़हन में रखिएगा कि वेनेजुएला के हवाले से पिछले कई हफ्तों से ये बातें बार बार आ रही थी कि अमेरिका कोई ना कोई बड़ा ऑपरेशन कर सकता है, लेकिन ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद वो सिर्फ एयर स्ट्राइक्स वगैरह की हद तक हो सकता है। ये नहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वेनेजुएला के सदर को जो है वो उठा के ले जाएंगे। दूसरी जानिब अमरीकी हुकाम ने बताया है कि वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया को अमरीकी फ़ौज के ख़ुसूसी यूनिट डेल्टा फोर्स ने अपनी हिरासत में लिया है। डेल्टा फोर्स अमरीकी फ़ौज का आला तरीन इंसदाद दहशतगर्दी यूनिट समझा जाता है जो इंतहाई खुफिया और हसास कार्रवाइयों में महारत रखता है। अमरीका तवील अरसे से वेनेजुएला के सदर पर इल्ज़ाम आयद करता रहा है कि वो एक बैनुल अक़वामी सतह पर मुनशियात स्मगलिंग करने वाले मुबैना तंजीम की क़यादत करते हैं। ताहम वेनेजुएला के सदर ने हमेशा इन इल्ज़ामात की तरदीद की है। इससे पहले अमेरिका ने सदर की गिरफ्तारी में मदद देने वाली मालूमात पर $50 मिलियन इनाम भी जो है वो मुकर्रर किया था। खित्ते में गुज़िश्ता चंद माह के दौरान बड़े पैमाने पर फौजी तैयारियों को इस इनाम के ऐलान के साथ मिलाकर इस तरह समझा गया कि शायद किसी अंदरूनी शख्स को मादुरोव के खिलाफ इकदाम करने की तरगीब दी जा रही है। उधर वेनेजुएला के नायब सदर डेल्से रॉड्रिगेज का कहना है कि हुकूमत को सदर निकोलस मैडुरोव और खातून अव्वल के ठिकाने के बारे में कोई इल्म नहीं है। वेनेजुएला की खातून नायब सदर का कहना है कि हम सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत से सदर मैडुरोव और खातून अव्वल की ज़िंदगी से मुतल्लिक फौरी तौर पर जिंदा होने का सबूत फराहम करने का मुतालबा करते हैं। निकोलस मैडुरोव हैं कौन, इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं। मैडुरोव 2013 से वेनेजुएला के सदर के तौर पर खिदमात सर अंजाम देते रहे हैं और जब सदर हुगो चावेज़ के इंतकाल के बाद वो इस ओहदे के ऊपर फायज हुए थे।
मरहूम सदर शावेज के करीबी तहादी रहने वाले मेडरोव ने बस ड्राइवर और ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजर के तौर पर काम करने के बाद वेनेजुएला के बाईं बाजू की सियासी तहरीक में बतदरीज तरक्की की। शावेज के दौरे हुकूमत में मेडरोव ने वजीर खारजा और बाद में नायब सदर के तौर पर जिम्मेदारियां सर अंजाम दी। सदर की हैसियत से मेडरोव ने खुद को वेनेजुएला के सोशलिस्ट मंसूबे का मुहाफिज और अमेरिका के सख्त नाकिद के तौर पर अपने आप को पेश किया और बारहा वाशिंगटन के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया कि वो उनकी हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने के लिए बगावत की कोशिशों, मुआशी तखरीबकारी और पाबंदियों की हिमायत करता है। मगरबी हुकूमतों और अपोजिशन रहनुमाओं ने मेडरोव पर आमराना तर्ज हुक्मरानी, जमहूरी इदारों को कमज़ोर करने और इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ाम आयद किए, जिनकी वो तरदीद करते रहे। मेडरोव की 2024 के इंतखाबात में कामयाबी को अमेरिका समेत बेशतर ममालिक ने जो है वो तस्लीम नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये सारे इंतखाबात जो है वो धांधली ज़्यादा थे। अब ये जो मौजूदा हमला हुआ है अमरीकी फोर्सेस की जानिब से, इसकी वजूहात क्या है? वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े साबितशुदा तेल के ज़खायर जनाब मौजूद हैं। ताहम मामला इतना सादा नहीं कि अमेरिका वहाँ पे जाके जो है वो तेल पे कब्जा कर लेगा, वरना आम तौर पे अगर माजी के अगर आप जो हमलों की बात करें, चाहे वो इराक की बात हो या इस तरह दीगर मुल्कों की भी बात हो, वहाँ पे हमेशा अमरीकी इंटरेस्ट जो है वो तेल के साथ बड़ा जोड़ा जाता रहा है। लेकिन यहाँ पे मामला कुछ डिफरेंट है। अमरीकी हिकमत अमली का मकसद खित्ते में अमरीकी बालादस्ती को जो है वो दोबारा मुस्तहकम करना है, क्योंकि वाशिंगटन को महसूस हो रहा है कि चीन, ईरान और रूस जैसे ममालिक के साथ वेनेजुएला के बढ़ते हुए ताल्लुकात के बायस उसका असर और रसूख खित्ते के अंदर कम हो रहा था, जिन्हें अमेरिका अपने स्ट्रेटेजिक हरीफ जो है वो समझता है। वेनेजुएला का ज़्यादातर तेल अब चीन को बरामद किया जा रहा है, जिनमें ऐसे ऑयल टैंकर्स भी शामिल हैं जिन पर अमेरिका पाबंदियां आयद कर चुका है। यूँ तेल इस बहरान का एक मरकजी अंसर बना हुआ है। साथ ही वाशिंगटन को वेनेजुएला की उन हुकूमतों के साथ करीबी ताल्लुकात पर भी तशवीश है जिन्हें अमेरिका अपना मुखालिफ तस्वर करता है। उधर वेनेजुएला के एक अहम इत्तेहादी ईरान ने जनूबी अमरीकी मुल्क के खिलाफ अमेरिका के फौजी हमले की मजम्मत की है। रूस की वजारत खारजा ने भी वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका के इकदाम को मुसल्लह जारियत करार दिया है और उसकी शदीद मजम्मत की है। साथ ही तहम्मुल का मुजाहरा करने का मुतालबा किया है और मजीद कशीदगी बढ़ने से उन्होंने खबरदार किया है। तो ये जनाब वेनेजुएला के हवाले से ये अपडेट थी, जिस मुल्क के ऊपर जो है वो अमेरिका ने ये पिछले 12 घंटे के अंदर जो है वो हमला किया और एक बड़ा ऑपरेशन करते हुए उनके सदर और उनकी अहलिया को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान के हवाले से एक इंटरेस्टिंग खबर, पाकिस्तान की फ़िज़ाई फ़ौज ने मुकामी तौर पर तैयार करदा तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब फ्लाइट टेस्ट किया है। ISPR के मुताबिक तैमूर एयर लॉन्च क्रूज़ मिसाइल 600 किलोमीटर तक ज़मीनी और बहरी अहदाफ को निशाना बनाने की भरपूर सलाहियत रखता है। एलामिया के मुताबिक कम बुलंदी पर परवास की सलाहियत दुश्मन के एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को चकमा देने में मौसर है, जबकि तैमूर क्रूज मिसाइल जदीद नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से लेस है। तो पाकिस्तान के हवाले से एक ये खबर थी। दूसरा, सुहेल वड़ाइद साहब ने आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉलम लिखा है और वो किसी बड़े मशहूर यूट्यूबर के हवाले से जो है उन्होंने उसके अंदर तफसीलात जो है वो शेयर की हैं। यूट्यूबर कौन है ये मैं आपसे चाहूँगा कि आप इस कॉलम को पहले सुनिए और उसके बाद नीचे कमेंट सेक्शन में जो है हम चाहेंगे कि आप उनका नाम लिखें। आप किसको गैस कर रहे हैं? मेरे ज़हन के अंदर तो एक नाम है। मैं बाय द वे आज सुहेल वड़ाइद साहब से मिला भी था, लेकिन क्या बात हुई वो मैं आपको बताऊंगा नहीं। लेकिन उस कॉलम के अंदर ये जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आपने गैस करना है। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आपके कमेंट्स चाहिए कि ये किसकी बात कर रहे हैं। कहते हैं जी उल्टे होर ज़माने आए। ये उस उल्टे ज़माने और तब्दीली का ही असर है कि मुल्क से फरार होने वाले भगौड़े खुद को बहादुर कहलाते हैं। हालांकि मुश्किल में आकर मुल्क से भागना, बुज़दिली और अपने लीडर को जेल की सलाखों के पीछे छोड़कर राह फरार इख्तियार करना बेवफाई की इंतहाई शक्ल है। फिर भी बहादुर भगौड़े अपने फरार की दास्तानों और ज़िंदगी में पड़े एक दो थप्पड़ों को नसीम हिजाजी के नॉवलों के हीरो की तरह अपनी कुर्बानियों के निशान के तौर पर बयान करते फिरते हैं। बुल्ले शाह के ज़माने में भी सच बोलने वालों को धक्के खाने पड़ते थे और झूठ बोलने वाले खुशामदी बड़ों की महफिल का हिस्सा बनते थे। कंगले इल्म दौलत से खाली आगे आगे होकर बैठते थे और बैक बेंचर्स या पीछे बैठने वालों को फर्श के कोने में जगह मिलती थी। आज झुल्ले शाह के दौर में भी कुछ नहीं बदला। आज के बहादुर भगौड़े पिछले दौर में मुक्तदरा के चमचे और कांटे थे। उन्हीं के कहने पर नौकरियां लेते, बगैर मेरिट के बड़ी बड़ी तनख्वाहें पाते और मुक्तदरा की तरफ से सियासतदानों, सहाफ़ियों और जमहूरियत के खिलाफ दी गई कहानियां करप्शन के खिलाफ जहाद के तौर पर पेश करते थे। अब ये सब मानते हैं कि हम झूठे कागज़ों की मदद से जाली कहानियां बनाकर जमहूरियत की बुनियादों को कमज़ोर करते रहे हैं। दिलचस्प अमर यह है कि कल तक जमहूरियत पर तीर बरसाने वाले आजकल जमहूरियत के चैंपियन बने हैं। वाकई उल्टे होर ज़माने आए। जमहूरियत के दुश्मन भी यही थे और आजकल जमहूरियत के सज्जन भी यही हैं। कल तक ये मीडिया की आज़ादी के खिलाफ तकरीरें किया करते थे, आज़ाद सहाफ़ियों को लिफाफा कहकर और झूठी कहानियां सुनाकर उनका तमस्कर उड़ाया करते थे। हामिद मीर को गोलियां लगी तो यही साहिबान उसे प्लास्टिक की गोलियां कहकर मजाक उड़ाया करते थे। एक मीडिया मालिक को जेल भेजा गया तो ये उसके हक में दलाइल देकर साबित करते रहे कि सहाफ़ियों का असल मकाम तो जेल है। अहमद नूरानी को मार पड़ी तो कहते थे लड़की का चक्कर है, सहाफ़त का मसला नहीं। यही वो लोग हैं जो कहते थे मीडिया की आज़ादी रियासत के मफादात से बड़ी तो नहीं है।
यही बयान दिया करते थे कि आज़ादी बेलगाम नहीं होती। आज ये सब बहरूपीय मीडिया पर पाबंदियों पर आंसू बहाने और आहोजारी में शरीक हैं।